हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मेरी बेटी हो चुकी है 8 महीने की कंप्लीट। तो आज का दिन शुरू करते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। उसके साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है और बहुत मुझे वो बहुत क्यूट लगती है। फिर मैंने शाम के खाने के लिए थोड़ी बहुत कटिंग करके रख दी थी। जैसे प्याज वगैरह काट दिए थे, पालक वगैरह काट दिए थे, क्योंकि मैंने शाम को कढ़ी बनानी थी, तो इसलिए मैंने चॉपिंग करके रख दी थी। और इस प्याज ने तो मुझे बहुत रुलाया। इस प्याज में इतनी झल निकल रही थी, मेरे इतने आंसू आ रहे थे कि इतना तो मैं शायद अपनी विदाई में भी नहीं रोई होंगी। वैसे ये एक मजाक का पार्ट है। तो मैंने चॉपिंग करके रख दी थी शाम के लिए। उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी के लिए ड्रेसेस देख रही थी, जो जो उसको मिली थी गिफ्ट में, तो वो मैंने देखी थी, उसको पहना कर देख रही थी। ये थी इसकी फर्स्ट ड्रेस, जो कि डांगरी थी। तो वो मैंने इसको पहले पहना कर दिखाई थी कैसी लग रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहना कर दिखाती हूँ मैं। तो मैंने इसको सिर्फ ऊपर का पार्ट पहना दिया था, अंदर की इनर नहीं पहनाई थी, क्योंकि वो मुझे कुछ खास नहीं लग रही थी। तो मैंने सिर्फ ऊपर का पार्ट पहना दिया था और मुझे बहुत फ़नी लग रही थी, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही थी तो इसको सारे फुल स्लीव्स के कपड़े पहना रहे थे। तो अब इसके अचानक से हाफ पहनाने के बाद में हम लोगों को बहुत ही फ़नी लग रही थी। तो ये इसकी ये फर्स्ट ड्रेस। वापस गई, वापस गई। ये इसकी सेकंड ड्रेस है और मैं इसको डांट रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी, ये मुझसे बराबर लड़ रही थी। उसके बाद फिर मैंने शाम को बनाया खाना। खाने में मैंने बनाए थे एक पालक वाली कढ़ी विद पालक के पकौड़े और रोटी। तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। मैंने पालक वगैरह फ्राई करने के लिए डाल दिया है। फिर मैंने जो मट्ठे में बेसन वगैरह का घोल बनाया था वो ये रहा। अब मैं ये इसको इसमें डाल दूँगी। फिर इसको चलाना रहता है, वरना अगर एक बॉईल आने तक चलाते रहो, अगर नहीं चलाएंगे तो ये फट जाती है कढ़ी। तो फिर इसको चलाना कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है। तो मैं इस कढ़ी को इसमें डाल के इसका टेक्सचर दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है। और इसमें मैं डालने के लिए अपनी भतीजी को बुलाया था, उसने मेरी हेल्प करवाई थी, क्योंकि एक जना चलाने के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए फिर उसने चलाया, मैंने सारी कढ़ी इसमें डाल दी थी जो भी पेस्ट बनाया था, और फिर इसको कंटिन्यूसली चलाया मैंने। फिर मैंने पालक के पकोड़े का पेस्ट बनाया। इसमें पालक के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रही कढ़ी, इसका टेक्सचर देख लो आप। फिर मैंने जल्दी से पेस्ट बनाया। उसके बाद मैं फिर से मेरी भतीजी ने हेल्प करवाई थी पकोड़े बनाने में, क्योंकि मेरा एक हाथ जो है वो इसमें सन रहा था और एक हाथ से मैं नहीं बना पाती, तो मैंने उसकी हेल्प ली थी इसको बनाने के लिए। तो गाइस, हम बना रहे हैं पकौड़ी और कढ़ी में डालेंगे इसके बाद में। तो ये रहे पकोड़े जो हम बना रहे थे। फिर इनको कढ़ी में डाल देती मैं बाद में। मेरी कढ़ी बन चुकी थी, इसमें मैंने डाल दिए थे पकोड़े और ये थोड़ी सी थिक हो गई थी। फिर मैंने जल्दी से बनाई रोटी, अपने पापा को दी थी फिर मैंने रोटी। उसके बाद मैंने सारी रोटी बना के रख ली थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे आने ही वाले थे, तो मैंने रोटी ऑलमोस्ट बना ही ली थी। उसके बाद मैंने करी किचन की सफाई। बर्तन वगैरह जो भी थे वो जल्दी से मैंने सारे साफ़ करे, और किचन सारी मेरी फैली हुई थी तो उसको जल्दी से समेट कर उसको अच्छे से क्लीन करा मैंने। बर्तन धोने में मुझे टाइम लग गया था, तो मैंने बर्तन साफ़ करे। फिर मैंने जल्दी से अपनी किचन क्लीन करी। रात को मैं सारा काम करके ही किचन में से निकलती हूँ, क्योंकि मुझे सेट कुछ भी चीज़ ख़राब अच्छा नहीं लगता। सारी साफ़ सफाई करके ही मैं अपने रूम में जाती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से अपनी सफाई करी किचन की। ये मेरी भांजी के साथ खेल रही है, ये उसका छोटा सा गिफ्ट है।
ये उसके साथ पियानो वगैरह बजा रही है, जो भी बोलते हैं इसको, उसके साथ खेल रही है ये। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चलो बजाओ। ताशु देखो, ताशु, ताशु, इधर देख ही नहीं रही है। ताशु देख, ओए